हैं। इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योति सर। ज्योति मैंने प्रकाश यानी कि भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योति सर। अभी हमने दर्शन किए होंगे उधर में आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर था। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 2400 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है प्रभु जी सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर से महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके वो हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं? तो भगवान कृष्ण जी ने फिर जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे प्रभु जी अभी आप दर्शन करके आए थे, भगवान कृष्ण जी ने उसी पेड़ के सामने ही अर्जुन को गीता सुनाया था। गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी अभी हम जाएंगे और जाते समय हम पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या प्रभु जी हम कृष्णा कृष्णा भी बोल सकते हैं। प्रभु जी इसी प्रकार से आप जाते समय विराट रूप का भी परिक्रमा कर सकते हैं। प्रभु जी ऐसा ही इनका जानकारी है। आप अपनी तरफ से इस सेवक को अपनी तरफ से जो भी सेवा देना चाहेंगे प्रभु जी, आप इस सेवक को सेवा दे सकते हैं। सुनने के लिए, समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भारत माता।